ये जिस पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के प्रमुख की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बता दो, अगर करी हो 9 साल में, बताओ करिए वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस बताओ, मीडिया में कितने नहीं कॉन्फ्रेंस करे उनने। अमित शाह का देखा आपने? अभी गृह मंत्री है अमित शाह का वीडियो कॉन्फ्रेंस देखा था? ना देखा था आपने? बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हो रही है। मोदी जी तो अपना जो है वही करते हैं, क्या मन की बात, जिसमें जाने कितने लोगों को अवार्ड देते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया था वो काम? मन की बात, अपने मन की बात कर लेगा, जो सामने पल्ली बैठी उसकी कौन सुनेगा? वाह, मन की बात, अपने मन की बात। क्या होगा मन की बात करके? क्या अवार्ड मिलते हैं? अपने बीजेपी के नेताओं को दे दो, अपने बीजेपी के नेताओं को दे दो अवार्ड। अभी एक औरत आई है, वो नेता हो पहले से सेट होते हैं वो नेता। नुहा भाई ये उठाना, वही उठेगा बस। छुट्टी किसको दी है? अवार्ड दिए। जो भी पार्टियां थी आज तक, जो भी पार्टियां थी, चाहे वो अखिलेश यादव की थी, चाहे राहुल गांधी की पार्टी थी, या लोकल भी पार्टियां थी, वो क्या करते थे? सीएम बनना है, ये हमारे घर का आदमी है तो सीएम तो ये बनेगा और पीएम मैं बनूंगा। ठीक है, नहीं अच्छा भाई से ये पूछो, संविधान जिंदा है तो एक बात बताओ, सतपाल मलिक जब तक तुम्हारा वो था और गवर्नर, जब तक तो ठीक था, गोवा का गवर्नर जब भी ठीक है, जब उसने शिकायत करी मोदी जी से घपले की और भ्रष्टाचार की तो निकाल दिया पार्टी से, और उसमें सीबीआई भेज दी, उसमें कल परसों ईडी भेज दी, और बेचारा वो अस्पताल में एडमिट है। ऐसे मतलब इनका सपोर्ट कर दो तो बिल्कुल पाक साफ। हाँ, सतपाल मलिक से पूछा गया, भैया आपने इतने इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, एक सबूत तो दे दो मुझे। सतपाल मलिक साइलेंट। सबूत तो जैसे बोलना तो आसान होता है कि ये चोर, वो चोर, आप चोर, मैं चोर। किसने कहा? किसने कहा? सतपाल मलिक सबने कहा। किसने कहा? जब हम कानपुर जाते थे, यहाँ से दिल्ली से कानपुर, तो पूरा दिन लग जाता था और कई बार तो रात हो जाती थी, पहुँचते नहीं थे क्योंकि रास्ते में कहीं जाम, कहीं कुछ दिक्कत, और इतनी लूटपाट की बसों में कानवाई चलती थी। लेकिन अब कह रहे रोड पे इतना टोल हो गया है, अब आम आदमी कैसे जाए? तो हमें सुविधा 4 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो इतना महंगाई के साथ 400 रुपए देकर हमने 12 घंटे बचा लिए। और क्या चाहिए आदमी को? हैं? क्या चाहिए? लोग के जेब में पैसा भरना शुरू करें क्या? क्या लग रहा है कि 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। क्यों? काम पसंद आ रहा है? मुझे सारे काम पसंद आ रहे हैं, जो भी किया उन्होंने बहुत किया। अच्छा, आज डेवलप है, डेवलपमेंट उन्हीं की वजह से है। जैसे क्या डेवलप्ड हो गया? डेवलप जैसे हम लोग कहीं आते हैं तो रोड का है, नई रोडें इतनी फैसिलिटी हो गई, और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, दूर की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर सब जगह इतनी फैसिलिटी है। तो बोला जा रहा है कि देखिए रोजगार का वादा किए थे, नहीं मिल रहा है। महिला सुरक्षा की बात क्या ना, क्यों नहीं मिल रहा है? कहा कह रहे हैं 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी। मैं गाँव जाती हूँ, वहाँ तो सबको मिल रहा है, लोग खुश हैं, गाँव के लोग खुश हैं, मिल रही है फैसिलिटी। कह रहे भर्ती नहीं निकल रही, इनसे भी बात कर लेते हैं। कह रही है कि देखिए रोजगार मिल रहा है, भर्ती निकल रही है। भर्ती निकल रही है, महिला सुरक्षा बता रही होंगी ये। हाँ बिल्कुल बता रही होंगी। बीएचयू में बलात्कार हुआ आईआईटी की लड़की के साथ, 3 बीजेपी के नेताओं ने करा, उन पर कुछ भी कार्रवाई ना हुई। मतलब पहले भी हुए और ज्यादा हुए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा अपराध है मैम, सबसे कम हो गया। रिपोर्ट बहुत कम हो गया। कहाँ पर क्राइम है? कहीं पर भी क्राइम नहीं है। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, आज से 15 साल पहले इतना टेरर था गाजियाबाद में। लूट देख रहे, मर रहे थे आदमी, है ना, मर रहे थे। अच्छा चाकू, मतलब कितना ज्ञान, वो मान गए ज्ञान, वो मान गए ज्ञान, बिल्कुल। मतलब चक्कू लगे करे भाई, कौन करे रहा चक्कू? कौन मारे रहा वहाँ? कौन मारे रहा चक्कू? बताओ ना फिर। हमें कौन थोड़ी रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। कौन सी रिपोर्ट है? दिखाओ मुझे, रिपोर्ट दिखाओ। नेट पे डाल के देख नेट पे देख लीजिए। आप बताओ कौन सी रिपोर्ट है? एक बार लुटा भाई, एक बार लुटा। मतलब बलात्कार हुआ क्या भाई? बलात्कार हुआ क्या? अरे भैया तो लुटने की बात है। अरे बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय में आईआईटी में बलात्कार हुआ है, समझ गए? हाँ है। मतलब झूठी रिपोर्ट दोगे, झूठी रिपोर्ट। प्रताप बिहार में नुबता चक्को किसने मारे, लूटा किसने? तू तो ना लूटा आज तक, तू तो ना लूटा। तुम्हारा बलात्कार हुआ क्या? तुम्हारा बलात्कार हुआ क्या? जो बोलो लूटा। हाँ तो फिर क्यों रह रहा हूँ? फिर क्यों रहे वहाँ भाई? जब आज चोरी हो गई तो रह क्यों रहे हो वहाँ? प्रॉपर्टी हम खरीद रहे। हाँ बता नंबर
नंबर बता, नंबर बता। अच्छा ये बताइए PHU में भी अभी अपराध हुआ तो कैसे कह रहे हैं आप? प्रताप बिहार इतना सेफ एरिया पहले से भी था, आज भी है, ठीक है ना। ऐसे करने से कुछ ना होता, ठीक है ना। और किराया नहीं 7.7% है, बहुत कम होगा। अरे हमें ये बताओ किसने लूटे हो तुम? अरे किसने लूटे हो? एक आध चोर का नाम बताओ ना, एक आध चोर का नाम बताओ। अरे जितने सब अंदर तो हैं, अभी मारे गए, अंदर हुए जाने कितने लोग तो पकड़े गए। 18 केस है मर्डर। प्रदीप शर्मा होगा ना, साफ होगा ना। प्रदीप शर्मा हम नाम ले रहे हैं ना, चिन्मयानंद का नाम ले रहे हैं, कुलदीप सेंगर का नाम ले रहे हैं, कुलभूषण सिंह का नाम ले रहे हैं, हम सबका नाम ले रहे हैं। हाँ कुछ भी पर गाजियाबाद को बदनाम मत करो, वहाँ रह रहे हो। किराइम प्रताप बिहार में हर टिकट पे चौकी है, प्रताप बिहार में हर टिकट पे। अच्छा आप तो बदनाम करने से कुछ नहीं होने वाला। जो जीत रहा है वो जीतेगा ही। कौन जीत रहा? मोदी जीत रहा है, वो फिर आवेगा। और 400 जब ऐसे झूठ के कीड़े घूमेंगे ना, हाँ 400 पार करेगा। नहीं सही बात है, 15 लाख देगा, 400 पार है ना। कर रही है भैया, पब्लिक लाइक कर रही तो आ रहे हैं। युवा देखिए ऐसे सड़कों पे उतर आई है रोजगार के मुद्दे को मुद्दे तो हमेशा उछलते ही रहते हैं। आज एक मुद्दा कल वो मुद्दा। रोडपति हो जाओगे, मंत्रीपति नहीं होगे। ईवीएम कर रही है, ईवीएम चंडीगढ़ में हुआ ना, अभी चंडीगढ़ में हुआ ना बेईमाना। लोगों नहीं चलाई थी हमने। दिल्ली में जब चुनाव हारे थे तब बीजेपी ने ईवीएम चलाई है। चंडीगढ़ में साफ साफ दिखा किया गया है धांधलेबाजी। किसने? चंडीगढ़ के MLA के उसमें चुनाव में किया गया। आप अगर ये देखो, अगर वहाँ पर आपके पास संविधान ना होता, हल्ला चिल्ला मत करिए, कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। बात खत्म करिए। पापड़ पे पापड़। अगर संविधान ना होता तो मोदी जी चंडीगढ़ को भी कैप्चर कर लेते। उन्होंने संविधान ने देखा, संविधान है मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने चीजों को सही किया। मतलब बहुत बढ़िया, इनकी चोरी पकड़ी गई तो संविधान जिंदा है। अगर इनकी चल जाती तो मोदी जी जीत गए। लेते हैं क्या लगता है 2024 किसकी सरकार आने वाली है? मोदी की आएगी। मोदी जी की काम पसंद आ रहा? ठीक है, काम क्या हमारे घर का फर्श थोड़ी बनवाएगा वो। हाँ देश का काम करेगा ना वो। हमारे घर के काम थोड़ी करेंगे, हर एक पब्लिक का जाके काम करेंगे। आना भी उनको चाहिए। तो सरकार तो जनता बहुत काम कर रहे हैं भाई साहब। आप जाके देखो सड़कें हमारा यूपी के उधर की। मोदी की बढ़ेगी, आप कुछ भी करो, आप मोदी की गवर्नमेंट बने। की गारंटी नहीं पूरी हो रही है, रोजगार की, महंगाई की, महिला जिसको काम ही नहीं करना वो तो ऐसे ही गाएगा। ऐसे ही गाएगा। अच्छा अब मेरे को काम करना, मैं आया नहीं हूँ मेट्रो से, अब काम करूंगा जाके अपना। और 30 लाख पदे जो खाली हो कौन भरेगा? 30 लाख पद है, जिसकी योग्यता वो भरेगा। मेरे को तो भर्ती नहीं निकल रही है। भर्ती निकल क्यों नहीं रही? मेट्रो में जाके देखो, अभी आप उसका ये क्या फौज का भी पेपर हो रहा है। यूपी में भी निकली थी पुलिस की भर्ती, फिर पेपर लीक हो गया। जो आंखें होते हुए भी नहीं देख सकता ना, उसको आप बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। अच्छा, और महंगाई क्या लग रही है आपको कि कम हो गई है? महंगाई का क्या? ठीक है, महंगाई तो रहेगी। अब उसने नहीं कहा था राहुल गांधी ने, मेरे पास कोई अलाउद्दीन का दीपक थोड़ी है कि मैं उससे महंगाई कम कर दूंगा। आप एक मोदी जी ने वादा किया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल नारे तो लगाने के लिए होते हैं। अब नारे नहीं होंगे हमारे पास, कुछ होगा नहीं तो जोश कैसे आएगा? आप बताओ। तो मतलब फिर ये तो जनता को झूठ तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। कोई सारे सच्चे आदमी हो जाएंगे तो झूठों का कैसे काम चलेगा? बताओ। तो अब फिर जनता किस बात पे भरोसा करके फिर वोट है? मोदी की गवर्नमेंट है, ये बात खत्म हुई। मोदी की तो कैसे कह रहे हैं आपकी महंगाई कम है जब पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, खाने के प्राइस? आप एक मेरी बात सुनो, आपने दूसरे देश से पेट्रोल लेना, आपके घर में से तो निकलता नहीं है। तो जो गवर्नमेंट का जो उस पे होगा उसी के हिसाब से तो देगी। ये थोड़ी ना 50 का लेकर 200 का बेच रही है, उसमें भी कुछ कारण होगा जब ही तो बेच रही है। नहीं किसको हो सके कि वो सस्ता दे देगी। अच्छा, और कर्जा इतना बढ़ गया, उसको लेके आपको क्या कहना है? कर्जा बढ़ गया तो काम होगा तो कर्जा तो बढ़ेगा ही। थोड़ा बहुत कर्जा तो लेना ही पड़ता है। कौन सा इंडस्ट्री ले जो कर्जा नहीं लेता? काम क्या हो रहा है? अरे क्या काम हो रहा है जिसके लिए कर्जा ले रहे हो? काम हो नहीं रहा। क्या हो रहा है? आपने ये जो लगा रखा है मेरे ये सामने, ये काम हो रहा तभी तो ये लगा रखा है। अगर कुछ नहीं होता तो कौन लगाता? तो ये तो सरकार की बात सुनो। जो टाइम लाइट में आदमी आता है तो उसी के पीछे तो भागती है आपकी मीडिया। जब वो कुछ करता है तभी तो भागती है। अब कुछ काम ही नहीं होगा तो आप किस लिए पूछेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन तभी होता है जब कुछ होता है।
काम नहीं हो रहे, देखिए इसलिए सवाल उठा रहे, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। उनका तो काम ही ये है। हाँ। वो क्यों कहेगा? वो तो कहेगा तेरे पेट में दर्द है, हाँ। वो तो बोलेगा ही। देखिए किसान आ गए आंदोलन इसके- करने, इसके- कह रहे हैं सुनो। क्यों आंदोलन के लिए आ रहे हैं, उनका बोला गया था वादा कि आमदनी दुगनी करी जाएगी। अरे मेरी बात सुनो, आपकी कोई 10 रुपए की चीज है, मेरे पास 10 रुपए की चीज है, तो मैं यही सोचूं ना 12 रुपए की बिके। ये थोड़ी सोचूंगा 12 रुपए की है तो मेरी 8 रुपए की बिके। तो जो खरीदेगा वो तो कहेगा भी तेज है, और जो बेचेगा वो कहेगा मंदी है। देखिए दुकान में आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर भी MRP रहती है, तो किसान की भी तो MSP की जो मांग है वो गलत तो नहीं है ना। तो वो उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। मैं यूपी से हूँ, अमरोहा से का रहने वाला हूँ। हम किसान आदमी हैं, ठीक है ना, तो हमें MSP चाहिए, ठीक है। मेहनत करते हैं तो खाते हैं ना। ऋण माफ होना चाहिए किसानों का। ऐसे क्यों कह रहे हैं? भाई लेता क्यों है किसान? किसान लेता क्यों है? एक तो 6,000 पहले मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। मोदी जी की सरकार में 6,000 तो मिले, लाभ ही तो हो रहा है किसानों को, ठीक है। ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऋण माफ होना चाहिए। विजय माल्या का, मोहिल चौकसी का, नीरव मोदी का, पुष्पेर वत का, निशान मोदी का, और आशीष जीवन पुत्र का, सनी कालरा, आरती कालरा, और ये 28 नाम है। ये 28 नाम है। 28 नाम का उन्होंने ना राइट ऑफ कराया लोन। मतलब किसान जो ले रहा है, जो इन्हें दे रहा खाने के लिए खून पसीने में, उसको माफ नहीं होना चाहिए। इनसे ये पूछो कितनी सारी बीमारियां आती है जब फसल होती है। बारिश की मार झेलता है, कीड़ों की मार झेलता है, सब पे दवाई लगाता है, उसका माफ ना हो, इनका रईसों का माफ हो जाए। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं ये। मतलब इनका ज्ञान सुनकर ना एकदम चकाचौंध हो जाए। दूसरी बात